अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रहमान फ्रीलांसिंग ऑफिशियल्स। अपवर्क माइलस्टोन सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। जब आप लोगों को अपवर्क के ऊपर एक माइलस्टोन वाला ऑर्डर मिल जाता है तो वो किस तरीके से दिखता है, डिलीवर किस तरीके से आप लोगों ने करना है और आप लोगों को अपवर्क माइलस्टोन सिस्टम वाले ऑर्डर के पैसे किस तरीके से मिलेंगे, ये सारी तफसीलात हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को चीज़ों की प्रॉपर समझ आ जाए और आप लोग ये माइलस्टोन सिस्टम को प्रॉपर एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये अपवर्क वाला माइलस्टोन सिस्टम जो है ये फाइवर में भी आ गया हुआ है। अभी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जिस तरीके से अपवर्क में हुआ है, लेकिन अब फाइवर में भी आ गया हुआ है। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ अपवर्क के बारे में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जहाँ पे हमें एक ऑर्डर मिला हुआ है माइलस्टोन सिस्टम वाला, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, सारी डिटेल्स देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल रहमान फ्रीलांसिंग ऑफिशियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अपवर्क का एक प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास ओपन है और ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये माइलस्टोन सिस्टम का है। अब आप लोगों को बताते हैं, बात कर रहे थे हम लोग माइलस्टोन सिस्टम की कि ये किस तरीके से काम करता है। याद रहे ये मेरा प्रोफाइल है और ये मुझे ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताता हूँ। पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए प्रोजेक्ट प्राइस, जो प्रोजेक्ट की टोटल प्राइस है, फ़िक्स प्राइस है, वो है $150, $150। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है इन एस्क्रू, वो आ जाते हैं $100 यानी कि $100। माइलस्टोन पेड ये हमारे पास आ जाते हैं $50 और उसके बाद माइलस्टोन रिमेनिंग ये आ जाएंगे हमारे पास $100 और हमारे पास जो टोटल अर्निंग है वो $50 है। ये सीन क्या है ये भी आप लोगों को समझाता हूँ, किस तरीके से वर्क करता है, कितनी अर्निंग है, किस तरीके से हो रही है, ये आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। पहले ये आप देखें, एक चीज़ है माइलस्टोन टाइमलाइन। माइलस्टोन टाइमलाइन है, इसके नीचे देखे लिखा हुआ है क्विक बुक्स बुक कीपिंग, यानी कि हमारा बुक कीपिंग का काम है। यहाँ पे $50 जो है वो पेड हो चुके हैं और आगे देखें ये आगे $100 का जो है वो एक्टिव है और फंडेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट के पहले हमारे पास माइलस्टोन सिस्टम होता क्या है। ये देखें, हमारे पास एक सपोज़ प्रोजेक्ट होता है जो कि एक होता है फ़िक्स प्राइस का। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि फ़िक्स प्राइस का है, प्राइस कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सीन है वो है $150, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो $150 का पूरा है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो $150 हैं इनको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं या फिर हम लोग इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, कि आप ये वाला काम करेंगे। सपोज़ हम लोगों ने क्रिएट करना है एक लोगो या फिर हम लोगों ने एक वीडियो एडिटिंग करनी है और उसके हमें $150 मिलने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि जब आप लोग रिकॉर्डिंग करके हमें सेंड करेंगे हम लोग आप लोगों को $50 दे देंगे। उसके बाद जब आप लोग जो है वो अपना दूसरा काम करके मिक्सिंग करके हमें सेंड करेंगे, $50 जो है वो हम लोग आप लोगों को और दे देंगे। उसके बाद जो है अगर आप लोग जो है वो उसकी फाइनलाइजेशन करके हर एक चीज़ वॉइस ओवर करके हमें सेंड कर देंगे फाइनल, तो बाकी के $50 भी हम लोग आप लोगों को दे देंगे। जिस तरह यहाँ पे मेरे केस में हुआ है, टोटल $150 का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ये देखें, वो कह रहे हैं कि माइलस्टोन पेड, उन्होंने 3 माइलस्टोन क्रिएट किए और एक माइलस्टोन जो है वो यहाँ पे पे कर दिया $50 का। यानी कि जो काम उन्होंने बोला था कि आप लोग ने पहले करना है, यहाँ पे देखे बुक कीपिंग का, तो वो हम लोग ने कर दिया। तो उन्होंने पहले माइलस्टोन को पे कर दिया। पहला माइलस्टोन उन्होंने बनाया $50 का और दूसरा माइलस्टोन उन्होंने बनाया $100 का। तो पहला माइलस्टोन जो है वो $50 का वो उन्होंने पे कर दिया। ये आपके सामने लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कोई फजूल नहीं है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ये मेरा अपना प्रोफाइल है। ठीक हो गया जी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो साइड पे जो क्लाइंट्स की डिटेल हैं वो मैं हाइड कर दूंगा। ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को हाइड ही करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने जो पहला हमारा माइलस्टोन है वो पे कर दिया और यहाँ पे हमारे पास माइलस्टोन पेड वाला भी आ गया हुआ है टाइमलाइन में। और यहाँ पे टोटल अर्निंग में भी हमारा आ गया हुआ है $50, यानी कि एक माइलस्टोन उसने पे कर दिया और वो माइलस्टोन हमारे पास टोटल अर्निंग में आ गया और वो हम लोग जो है वो विड्रॉ भी करवा सकते हैं। जो माइलस्टोन पे हो चुका हो उसको हम लोग विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन जो माइलस्टोन जो है वो रिमेनिंग हो या फिर जो इन स्क्रू में हो उसको हम लोग विड्रॉ नहीं करवा सकते। ये बात आप लोग ने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। जो माइलस्टोन पे कर दें वो उनको हम लोग विड्रॉ करवा सकते हैं। जैसे कि ये $50 है, इसको हम लोग अभी विड्रॉ करवा सकते हैं। हो सकता है हम लोग ने इसको विड्रॉ भी करवा लिया हो, लेकिन जो यहाँ पे पड़े हुए हैं इन स्क्रू में और उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग में, ये अभी हमारे अकाउंट में नहीं आए। ये अभी अपवर्क के पास हैं, उसने होल्ड करके रखे हुए हैं। और ये चीज़ें वो हमें, ये $100 वो हमें तब देगा जब यहाँ पे ये देखें, ये जो दूसरा माइलस्टोन है $100 का जो कि ड्यू है 30 जून को। इस माइलस्टोन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग जो है वो सबमिट वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। हम लोग अगले बंदे को, अपने क्लाइंट को हम लोग जो है वो काम सबमिट कर देंगे और वो उसे अप्रूव कर देगा। तो ये पैसे जो है वो हमारे अकाउंट में तब आएंगे। अब ये पैसे जो हैं वो उसने पे कर दिए हुए हैं, हमें नहीं किए, लेकिन उसने अपवर्क को पे कर दिए। ये पता कैसे चलेगा कि इस बंदे ने पैसे जो हैं वो अपवर्क को पे कर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्टिव एंड फंडेड। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल 2 माइलस्टोन है, एक हमारे पास आ जाता है $50 का माइलस्टोन जो कि हमारे पास ये है, ठीक होगा जी। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है वो $100 का है, ये आ गया। तो यहाँ पे $100 के आगे ही लिखा हुआ है, ये देखें, एक्टिव एंड फंडेड। जब हमारे पास यानी कि ये माइलस्टोन चल रहा है और इसके पैसे जो हैं वो उन्होंने अपवर्क को दे दिए हुए हैं। उसके बाद इसकी डेडलाइन जो है वो यहाँ पे माइलस्टोन की 30 जून उन्होंने खुद लिखी हुई है। जब हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेंगे और हम लोग ने कोई काम कर लिया है और उसको हम लोग ने आगे डिलीवर करना है, ये माइलस्टोन हम लोग ने कर लिया है, हम लोग ने इसको डिलीवर करना है, तो उसके साथ ही नीचे ऑप्शन आ जाता है सबमिट वर्क। अब देखें माइलस्टोन की पेमेंट सिस्टम, कब मिलते हैं, कब नहीं मिलते, कब विड्रॉ करवा सकते हैं, कब नहीं विड्रॉ करवा सकते, ये सारी डिटेल्स आई थिंक आपको पता चल गई होंगी। अब एक और चीज़ आ जाती है, ये देखें नीचे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रपोज ए न्यू माइलस्टोन। अब ये क्या है, इसमें यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हम लोग ने $150 का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद ये आता है, वो कहता है कि नहीं यार मुझे कुछ काम और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रपोज ए न्यू माइलस्टोन सिस्टम के ऊपर क्लिक करूँगा और उसको मैं बोलूँगा कि यार ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई और काम करवाना है तो आप यहाँ हमारे साथ एक और माइलस्टोन जो है वो क्रिएट कर लें, या फिर एक और माइलस्टोन जो है वो आप हमारे साथ स्टार्ट कर लें। उससे होगा क्या, हमारा प्रोजेक्ट भी हमें न्यू जो है वो नहीं ड्रा करना पड़ेगा। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इसी माइलस्टोन को एडजस्ट कर सकते हैं और हम लोग जो है वो अपना काम आगे कैरी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास $150 प्रोजेक्ट की प्राइस है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक और माइलस्टोन सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं तो हमारी जो प्रोजेक्ट प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। माइलस्टोन प्रोजेक्ट जो है वो कितने भी प्राइस का हो, वो जो क्लाइंट है वो और आप हैं, वो आप लोग अपनी जो म्यूचुअल कंसेंट है उसको यूज़ करते हुए आप लोग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की प्राइस को या फिर अपने माइलस्टोन के सिस्टम्स को। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा अपना प्रोफाइल है, मेरा प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अपवर्क के ऊपर काम करना है तो आप लोगों ने अपने प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना है। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने अपने जहन में रख लेना है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फ़िलहाल के लिए माइलस्टोन सिस्टम के ऊपर हम लोग जो है वो उसको देख रहे थे और हमारा माइलस्टोन वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। अगर किसी बंदे का कोई
कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे, ताकि उनका वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग रिज़ॉल्व कर सके। पूरी कोशिश करेंगे उसको रिज़ॉल्व करने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।